हेलो स्टूडेंट्स, ट्वेल्थ इकोनॉमिक्स। लास्ट वीडियो में मैंने आपको समझाया था फॉरेन ट्रेड अंडर ब्रिटिश रूल। फॉरेन ट्रेड कैसा था जब ब्रिटिश रूल हुआ, उस टाइम फॉरेन ट्रेड कैसा था, किस तरह से उन्होंने हमारा फॉरेन ट्रेड का शोषण किया, किस तरह से फॉरेन ट्रेड धीरे धीरे खत्म होना स्टार्ट हो गया, किस तरह से उन्होंने रॉ मटेरियल बाहर भेजा और वहाँ से फिनिश गुड्स हमारे यहाँ पे आए। रॉ मटेरियल ज़्यादा मात्रा में बाहर गया और वहाँ से कम मात्रा में फिनिश गुड्स इंपोर्ट हुआ। ये सारी बात मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाई थी। अब आपका जो टॉपिक है वो है डेमोग्राफिक प्रोफाइल ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। डेमोग्राफिक प्रोफाइल कैसी थी जब हमारे ऊपर शासन हुआ ब्रिटिश गवर्नमेंट का, उस टाइम डेमोग्राफिक प्रोफाइल कैसी थी हमारी इंडिया की, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। डेमोग्राफिक प्रोफाइल में इसमें सबसे पहला है आपका बर्थ रेट और डेथ रेट। सबसे पहले है बच्चों बर्थ रेट और डेथ रेट। उस टाइम जो बर्थ रेट था वो था 48/1000 और डेथ रेट था 40/1000। इट मीन्स 1000 में 48 बच्चों का जन्म होता था और पर 1000 में 40 जो है आपका डेथ रेट होता था। 40% 40 लोग मरते थे और 48 लोगों का जन्म होता था, 48 बच्चों का सॉरी। इसके बाद आपका ये दिखाता था शो मैसिव पॉवर्टी। ये दिखाता था आपका मैसिव पॉवर्टी यानी कि बहुत बड़ी मात्रा में बेरोजगारी, बहुत बड़ी मात्रा में गरीबी। यानी मतलब कहने का मतलब यह है बच्चों, इन्फेंट जो आपका ये था बर्थ रेट और डेथ रेट। बर्थ रेट तो 48/1000 था और डेथ रेट 40/1000 था। ये शो करता है कि 48 बच्चे जन्म लेते थे और 40 बूढ़े जो है मरते थे। और इस तरह का जो प्रोफाइल है ये शो करती थी कि हमारे देश के अंदर गरीबी बहुत ज़्यादा है। क्लियर हो गया? आगे है बच्चों इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। देखिए आप, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट होता है बच्चों जो बच्चे जन्म होने के बाद 1 साल के अंदर मर जाते हैं पालन पोषण की कमी की वजह से, अंडर नरिशमेंट या अंडर मेल न्यूट्रिशन, यानी कि पालन पोषण की कमी की वजह से अगर 1 साल जीवित नहीं रहते बच्चे, ये 1 साल के अंदर अंदर मर जाते हैं, उसे हम बोलते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, नवजात शिशु। ठीक है बच्चों, तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट उस टाइम बहुत ज़्यादा था। कितना ज़्यादा था बच्चों? 218/1000। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट था बच्चों 218/1000। अगर 1000 बच्चे का जन्म हुआ तो उनमें से 1 साल के अंदर अंदर 218 बच्चे मर जाते थे पालन पोषण की कमी की वजह से। मेल न्यूट्रिशन और अंडर नरिशमेंट की कमी की वजह से 218 बच्चे मर जाते थे। तो उस टाइम जो है बहुत ज़्यादा कमी थी पालन पोषण की, यानी कि नवजात शिशु बच्चों का अच्छी तरह पालन पोषण नहीं हो पाता था। ये मैंने यहाँ पे लिखा बच्चों, ब्रिटिश रूल के अंदर में 218 शिशु मरते थे और प्रेजेंट में हाल ही में जो है बच्चों 34 मरते हैं केवल। यानी कि पहले के मुकाबले देख लो कितना इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट घट गया। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट घट रहा है, अच्छी बात है। पहले बहुत ज़्यादा घटते थे, पहले बहुत ज़्यादा मरते थे बच्चे और अब जो कम मरते हैं। तो यानी कि कहीं ना कहीं मेल न्यूट्रिशन अब जाके अच्छा हो गया। लेकिन जब ब्रिटिश रूल था उस टाइम जो है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, क्योंकि उस टाइम पालन पोषण की कमी थी। उनके पास पैसा ही नहीं था इतना कि वो अपने बच्चों का सही तरह पालन पोषण कर सकें, वे खुद को ही नहीं कर पाते थे। ठीक है, तो बच्चों का भी नहीं हो पाता था। इसके बाद है बच्चों आपका यहाँ पे मैंने लिख दिया डेथ रेट ऑफ चिल्ड्रन बिलो 1 ईयर। यानी कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या है बच्चों कि 1 साल के अंदर अंदर 1 साल के भीतर जो है बच्चों का मर जाना इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहलाएगा। किस कारण से? पुअर हेल्थ केयर, यानी कि उनकी जो है देखभाल ही नहीं हो पाती थी। पुअर हेल्थ केयर थी उनकी, जो है ज़्यादा देखभाल नहीं हो पाती थी। इस वजह से बच्चे जो है पहले ही मर जाते थे, 1 साल के अंदर मर जाते थे। क्लियर है बच्चों? इसके बाद है आपका लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब हो गया कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी कि जो पर्सन्स हैं उनकी एज पीरियड कितना है, यानी कि वो कितने टाइम जीते थे, कितने टाइम जीते थे। लाइफ एक्सपेक्टेंसी में ये बात बताई गई है। इसमें क्या लिखना है? लैक ऑफ हेल्थ केयर फैसिलिटी। हेल्थ केयर फैसिलिटी की कमी की वजह से, हेल्थ केयर फैसिलिटी कमी की वजह से यानी पालन पोषण की कमी की वजह से जो टाइम पीरियड था वो था बच्चों 32 ईयर्स। टाइम पीरियड कितना था? 32 ईयर्स। लेकिन अब कितना टाइम पीरियड? 68 ईयर्स। जब तो टाइम पीरियड था बच्चों 32 साल का, यानी 32 साल जीवित रहते थे लोग, फिर मर जाते थे। इतना ही उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी, उतना ही उनका एज पीरियड था, टाइम पीरियड था।
लेकिन अब क्या है टाइम पीरियड, अब है 68 साल, यानी कि 68 साल तक फिलहाल जो है आदमी ठीक ठाक जीवित रह सकता है, रहता है फिलहाल। लेकिन पहले जो है 32 साल तक ही आदमी जीतते थे, 32 साल बाद मर जाते थे। अब जो है आदमी जो है 68 साल तक, 68 ईयर्स तक जी रहे। इसका मतलब क्या है, दोनों में अंतर, दोनों का अगर तुम डिफरेंस देखोगे, पहले पालन पोषण की कमी की वजह से आदमी जो है 32 साल के अंदर मर जाते थे, और अब पालन पोषण अच्छा होने के बाद 68 साल में जो है पर्सन मरते हैं। तो एज पीरियड पहले बहुत बेकार हो गया था जब ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारे ऊपर आई थी। अब जो है अब अच्छा होगा, क्योंकि अब हम आज़ाद हैं। इसके बाद है बच्चों लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट का मतलब हो गया पढ़े लिखों की संख्या। लिटरेसी रेट का मतलब है पढ़े लिखों की संख्या। उस टाइम बच्चों पढ़े लिखों की संख्या मतलब ज़्यादा अच्छी नहीं थी। उस टाइम जो है बच्चों पढ़े लिखों की संख्या ज़्यादा अच्छी नहीं थी। क्या थी? 16% मेल आदमी जो है, केवल 16% आदमी ऐसे थे जो पढ़े लिखे थे, और फीमेल थी केवल 7%। भेदभाव तो है, जेंडर बियास है बच्चों। ये इंडिकेट क्या करता है? जेंडर बियास सोसाइटी, यानी सोसाइटी में जो है महिलाओं के लिए कोई भी पढ़ाई लिखाई नहीं थी। महिलाओं को सब सोचते थे ये तो घर का काम करेगी, इन्हें पढ़ाना कोई आवश्यक काम नहीं है। तो महिलाओं को पहले बहुत कम पढ़ाया जाता था, और उस टाइम तो महिला हो चाहे पुरुष हो, दोनों को ही बहुत कम पढ़ाया जाता था जब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी हमारे ऊपर। आप खुद ही देख लीजिए, करीब 16% ही आदमी पढ़े लिखे थे उस टाइम, और केवल 7% महिला पढ़ी लिखी थी। तो ये दोनों चीज़ क्या दिखाती है बच्चों? अगर पढ़े लिखे होंगे जब तुम्हारी इकोनॉमी डेवलप करेगी, और अगर हम पढ़े लिखे नहीं हैं तो इकोनॉमी डेवलप नहीं कर सकती। क्योंकि अगर पढ़े लिखे होंगे, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई प्रोफेसर बनेगा, सब अच्छे जो है सबका अच्छा प्रोफेशन होगा अगर पढ़े लिखे होंगे जी। लेकिन अगर पढ़े लिखे नहीं है तो हमारे पास कुछ भी नहीं है, ना हमारे पास दिमाग है, ना इंजीनियर है, ना डॉक्टर है, ना प्रोफेसर, कुछ भी नहीं है। सबका सब ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में हुआ है सब, ठीक है। उसने किसी को पढ़ने नहीं दिया, किसी को मतलब कुछ बनने नहीं दिया। तो उस टाइम बहुत ही ज़्यादा दिक्कत थी इस चीज़ की। अगर ये सब चीज़ होगी, आदमी नहीं पढ़ेंगे या औरत नहीं पढ़ेगी, तो क्या होगा बच्चों? सोशल बैकवर्डनेस आएगी हमारे देश में, और इकोनॉमिक बैकवर्डनेस आएगी। यानी कि आर्थिक तौर पे और सामाजिक तौर पे दोनों ही हिसाब से हमारी इकोनॉमी बैकवर्ड स्टार्ट हो जाएगी। बैकवर्ड हो गई थी उस टाइम, हमारी इकोनॉमी जो है बैकवर्ड होनी शुरू हो गई थी उस टाइम, और इतनी ज़्यादा बैकवर्ड हो गई कि हमारा जो लिटरेसी रेट है बहुत ही कम हो गया। ऑब्वियसली बात है, अगर लिटरेसी रेट कम होगा तो हमारी इकोनॉमी बैकवर्ड रहेगी। तो बच्चों, ये आपने पढ़ा, आज का डेमोग्राफिक प्रोफाइल पढ़ी। कब की पढ़ी बच्चों डेमोग्राफिक प्रोफाइल? जब हमारा देश आज़ाद हुआ, उससे पहले जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमारे ऊपर राज किया, उस टाइम हमारे देश की डेमोग्राफिक प्रोफाइल कैसी थी? बर्थ रेट कैसा था, डेथ रेट कैसा था, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कैसा था, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कैसी थी, और लिटरेसी रेट कैसा था। इन सब के बारे में मैंने आपको समझाया। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगी आपकी, उस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि पॉपुलेशन हमारी कैसी थी उस टाइम। पॉपुलेशन के बारे में समझाऊंगा, किस तरह हमारी पॉपुलेशन घटी, किस तरह से बढ़ी, ठीक है बच्चों। और पॉवर्टी किस तरह से आई, पॉवर्टी मतलब पॉवर्टी में जो पर्सन्स थे वो जीवित कैसे रहे, क्या उनकी इनकम थी, इन सारी बात के आपकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू।